तो आज मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ वो एनिमे वर्ल्ड का सबसे हार्डकोर बंदा है। एक ऐसा बंदा जिसके तुम हाथ काट दो या आंख फोड़ दो वो वापस आएगा। एक ऐसा बंदा जिसे तुम इतना टॉर्चर कर दो कि वो कुछ करने लायक ही ना बचे लेकिन वो फिर भी वापस आएगा। मैं बात कर रहा हूँ गर्ड्स के बारे में, फ्रॉम बर्ज़र्क। तो गर्ड्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा। और बर्ज़र्क मांगा के बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो ये एक ऐसी मांगा है जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह के मतलब इसका आर्ट स्टाइल को देख लो, इसकी पूरी स्टोरी को देख लो। ये इज अ ओपी, दिस इज अ रियल पीक ओपी। इसे द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम्स भी कहा जाता है। लेकिन इसका एनिमे एडेप्टेशन आज तक बहुत बढ़िया वाला कभी नहीं बना। 2025 में एक्लिप्स करके एक स्टूडियो है जो इस मांगा को एनिमे में अडेप्ट करने वाली है, तो शायद हमें बर्ज़र्क मांगा को एनिमे में देखने का मौका मिल जाए। लेकिन इसके अलावा हम अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स के बारे में तो इसके कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ओपी है। हो सकता है कि तुमने कभी गर्ड्स या बर्ज़र्क या फिर कभी ग्रिफिथ के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन अगर तुमने कभी सुना है तो तुम्हें गर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। गर्ड्स इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है हार्डकोर का। एक ऐसा बंदा जिसे तुम डिप्रेस कर दो, चाहे वो कितना हार ही जाए लाइफ से, लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। वो कभी हार नहीं मानेगा, नेवर गिव अप। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ गर्ड्स के बारे में। गर्ड्स की जो लाइफ है जो अब तक चल रही है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गर्ड्स का जन्म लाशों के बीच में हुआ। गर्ड्स बचपन से ही जंग के बीच में पला बड़ा। उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीख ली थी। उसे ये पता चल गया था कि अगर उसे इस लाइफ को जीना है तो उसे स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसी के फादर लाइक फिगर ने उसे मारने की कोशिश की। गर्ड्स वहाँ से भाग गया। गर्ड्स को पूरी ज़िंदगी बस ठोकरें ही मिली। कोई उसे पनाह नहीं दे सकता था, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो गर्ड्स ने ये समझ गया कि उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसे किसी न किसी तरह अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि उसे किसी और की ज़रूरत ना हो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी जो ये मकसद है उसे कहीं और ले जाएगी। गर्ड्स देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता गया। उसने बहुत सारे वॉरियर्स के साथ फाइट की। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपर लेवल में पुश किया। वो एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी के इस मकसद में उसके सामने एक नया मुसीबत आने लगा जो उसके लाइफ को इस तरह से चेंज कर देगा जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। द बैंड ऑफ हॉक्स। तो उसकी मुलाकात जब हुई बैंड ऑफ हॉक्स के लीडर ग्रिफिथ से, तब उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। ग्रिफिथ ने गर्ड्स के अंदर वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। वो समझ गया था कि गर्ड्स में कुछ ना कुछ तो बात है। उसके नाम के अलावा भी उसके अंदर सही में गर्ड्स हैं। अगर हम बात ग्रिफिथ की करें तो ग्रिफिथ एक नॉर्मल बच्चे से अलग एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सोच रखने वाला बंदा है। वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग मानता है। उसका सपना एक दिन राजा बनना है, अपने किंगडम पर रूल करना है और इस तरह की छोटी ज़िंदगी से अपने आप को फ्री करना है। उसके सपने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए वो आगे चल के करेगा भी। जब गर्ड्स बैंड ऑफ हॉक में ज्वाइन होने से मना कर देता है तब ग्रिफिथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है जिसमें वो गर्ड्स को बहुत ही तेज़ी से हरा देता है। गर्ड्स भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदे ने मुझे हरा कैसे दिया। लेकिन उसके बाद गर्ड्स बैंड ऑफ हॉक के साथ मिलकर काम करने लग जाता है। तब वो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत सी चीज़ जीतते हैं और बहुत सा ज़्यादा नाम कमाते हैं। उनका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाता है। जब गर्ड्स ये सब छोड़कर अपने आप को वापस स्ट्रांग बनने की राह में वापस चला जाता है तब ग्रिफिथ उसे रोकता है। लेकिन उस समय ग्रिफिथ भी उसे नहीं रोक पाता क्योंकि गर्ड्स अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बना चुका है और अब वो ग्रिफिथ से भी ऊपर है और वो उसे हराकर वहाँ से चला जाता है। ये शौक ग्रिफिथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उसे लगा था गर्ड्स से वो चाबी है जो उसे आखिरकार एक राजा, एक थ्रोन देगी जिससे वो अपने किंगडम का सबसे पावरफुल वॉरियर प्लस किंग बनेगा। लेकिन अब गर्ड्स चला गया है तो अब ये कैसे होगा। जिसके पागलपन में वो बहुत ही गलत डिसीजन लेता है जिसकी वजह से उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और बहुत ही लंबे टाइम का टॉर्चर किया जाता है। जब गर्ड्स को ये बात पता चलती है तो वो वापस आता है जहाँ वो कैसिका और बाकी के बैंड ऑफ हॉक्स के साथ मिलकर ग्रिफिथ को फ्री करता है। लेकिन उस फ्री करने के प्रोसेस में जब वो देखता है कि ग्रिफिथ की हालत क्या हुई है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बर्ज़र्क हो जाता है और सभी को मारने लगता है, बस मारने लगता है। अब उनके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर पड़ जाता है जो ग्रिफिथ को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और गर्ड्स को काटे के टक्कर देता है। लेकिन उसी समय जॉब तो वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को पीछ से फाड़ देता है और कहता है टाइम आने वाला है
जब ग्रिफिथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जब ग्रिफिथ को लगता है कि अभी और कुछ नहीं बचा, तभी उसके हाथ में एक पिलेट आता है। जब उसका खून उस पिलेट पे गिरता है तब वो एक्टिव हो जाता है और एक नया डायमेंशन खोलता है जो उन्हें ले जाता है द गॉड हैंड्स के पास। गॉड ऑफ हैंड्स एक ऐसे बींग्स हैं जो किसी भी आदमी को पावर दे सकते हैं उनके लास्ट टाइम पे। वो उनसे सेक्रीफाइस लेकर उन्हें वो दे देते हैं जो उन्हें चाहिए, पर बदले में वो उन्हें एक ऐसे डीमन में चेंज कर देते हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम इस ब्रजर की वर्ल्ड की बात करो तो इसमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अगर तुम इस पिलेट को देखो तो ये एक तरह की चाबी है जो उसे बीइंग को उस डायमेंशन में ट्रांसफ़र कर देती है और वो वहाँ से कुछ भी मांग सकता है। शर्त बस इतना ये है कि उसे अपनी सबसे करीबी चीज़ को सेक्रीफाइस करना होगा, और ग्रिफिथ यही करता है। वो करता है, अपने पूरे बैंड ऑफ हॉक को सेक्रीफाइस में ले आता है और उन सबको मरवा देता है। सब मर रहे हैं, सब कट रहे हैं, सब मॉन्स्टर्स उसके सभी लोगों को खाने लग जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, गट्स लड़ रहा है, कैसे का भाग रही है। ग्रिफिथ कन्वर्ट हो रहा है एक नए गॉड ऑफ हैंड में जो है फैंटम, और वो होता है। उसके बाद जो ग्रिफिथ करता है तुम सोच नहीं सकते वो क्या हो सकता है। वो कैसिका को पकड़ता है और उसका वहीं कर देता है। ये देखे गट्स बजर्क हो जाता है, लेकिन वो क्या करेगा, वो पूरे चारों ओर से मॉन्स्टर से घिरा हुआ है और मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं और मजबूर गट्स ये सब बस देखता रह जाता है और ग्रिफिथ रुकता नहीं। यहाँ तक कि गट्स अपना हाथ भी काट लेता है, लेकिन वो फिर भी कैसिका को नहीं बचा पाता। और फिर बीच में आता है स्कल नाइट जो उन दोनों को गॉड ऑफ हैंड से बचाकर वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है, जहाँ पर कैसिका की मेमोरी जो है वो सब कुछ भूल चुकी है। वही गट्स निहत्ता मजबूर हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी गट्स हार नहीं मानता। वो कहता है कि वो गॉड्स ऑफ हैंड से बदला लेकर रहेगा, वो उन्हें मार देगा, वो ग्रिफिथ को नहीं छोड़ेगा। उसका लाइफ अब बस एक ही चीज़ पर चलेगा और वो है ग्रिफिथ का खात्मा। और इसी तरह शुरू होती है ये बजर्ग मांगा। मैंने तुम्हें बस इसका स्टार्टिंग फेज बता दिया जहाँ पर तुम्हें लगता है कि हाँ शायद तुम्हें ये मांगा देख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें ऑफर करूंगा तुम इसे मांगा ही कोई पढ़ो। इसका एनिमे एडेप्टेशन बहुत ही बेकार है और अभी तक कोई ऐसे बढ़िया एनिमे एडेप्टेशन नहीं आई है। फ्यूचर में आ सकती है पर अभी तक नहीं आई है, तो तुम इसका मांगा को ही पढ़ सकते हो। मैंने बस तुम्हें एक बेसिक प्लॉट को बता दिया है। और अगर तुम्हें इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू।